What happens when a rickshaw driver becomes the PM of country? What happens when a teacher becomes a boxer? What happens when a doctor becomes an engineer? They will do nothing because they have the qualification in their respective fields, but they don't know about the other fields. Hello and welcome you all in this book reading session. Today I have brought you a very interesting story. In this story we will learn about the thing that we should do what we know and we should let it go what we don't know. What happens in this story? Let's start it. कैमल एंड द माउस, ऊँट और चूहा. अ मर्चेंट, मर्चेंट कहते हैं ट्रेडर को, हैड बिन ट्रैवलिंग ऑल डे लॉन्ग, वो तमाम दिन मुसाफत में रहा, सफ़र करता रहा. एंड इट वॉज लेट आफ्टरनून, और ये तकरीबन शाम के बाद का वक्त था. व्हेन ही अराइव्ड एट द कार्निवर्सरी. अब कार्निवर्सरी का मतलब क्या होता है? सराय, कारवान, जहाँ पे मुसाफिर जो हैं वो जाके सफ़र के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं. ठीक है. एंड इन विद अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड फॉर द ट्रैवल, जहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो इस तरह के जो लोग सफ़र करते हैं, तो वहाँ पे जाके कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं. उन्हें कार्निवर्सरी कहा जाता है. कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, वो मुकम्मल तौर पे एग्जॉस्टेड हो चुका था, थक चुका था, वीरी हो चुका था. ही डिसमाउंटेड हिज कैमल, और वो अपने डिसमाउंट करने का मतलब होता है उतरना, गेट ऑफ अलाइव, वो अपने ऊँट से उतरा. एंड विजिलेंटली अनलोडेड द बर्डन. विजिलेंटली का मतलब होता है एहतियात के साथ, अलर्ट, वॉचफुल. अनलोडेड द बर्डन, और उसने बड़ी एहतियात के साथ तमाम सामान को उतारा. इट वॉज कैरिंग, जो कि उस ऊँट के साथ लगा हुआ था, यानी कि उस ऊँट से तमाम सामान उसने बड़ी एहतियात से उतारा. बट वॉज केयरलेस व्हेन ही टाइड द ब्रिडल, लेकिन वो इस मामले में बड़ा केयरलेस हो गया था जब उसने, ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, ब्रिडल से क्या मुराद होता है? उसकी जो ब्रिस्टल है. अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिडल टू द पोस्ट बिफोर वॉकिंग इनसाइड. अब कहते हैं कि उस सराय के अंदर जाने से पहले उसने अपने ऊँट से तमाम सामान उतारा, और उसकी जो है वो लगाम जो है वो एक पोल के साथ बांधी, लेकिन वो उस मामले में एहतियात से काम नहीं लिया. इनसाइड द एडजेसेंट बिल्डिंग, एडजेसेंट से मुराद होता है मुल्हिका, जो साथ होती है. ठीक है. क्लोज होती है, एडजॉइनिंग होती है. बिल्डिंग टू रेस्ट फॉर द नाइट, ताकि वहाँ पे जाके वो रात को सस्ता सके, रेस्ट कर सके. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ का मतलब ये बनता है कि एक जो सौदागर था वो सारे दिन की मुसाफत के बाद जब एक सराय में आके रुका, तो उसने अपने जब ऊँट से तमाम सामान उतारा, तो उसकी जो लगाम है, जो उसने उसकी लगाम को पोल के साथ सही तरीके से बांधा नहीं, बल्कि वो शायद खुली रह गई उसकी लगाम, और वो अंदर सोने के लिए चला गया उस सराय के. सून आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद द ब्रिडल लूजन, और उसके बाद जो है वो लगाम जो है वो ढीली पड़ गई. लूज़ करने का मतलब यहाँ पे बनता है बैगी हो गया या लूज़ फिटिंग हो गया. एंड द कैमल बिगन टू वॉक अवे, और वो जो ऊँट है जैसे ही वो उस लगाम से आज़ाद हुआ, वो वहाँ से चलने शुरू हो गया. A little desert mouse spotted the bridle twisting like a snake on the ground. और कहते हैं कि वहाँ पे एक जो डेजर्ट माउस था, एक सराही चूहा था, उसने जब उस लगाम को देखा तो वो उसके इर्द गिर्द ऐसे ट्विस्ट हुई थी, ऐसे मुड़ी हुई थी, ऐसे क्रम्पल हुई थी, जैसे कि कोई सांप जो होता है ऑन द ग्राउंड, जैसे कि कोई सांप जो है वो ज़मीन पे होता है, यानी इस तरीके से उसके इर्द गिर्द लिपटी हुई थी. एंड क्विकली टुक इट इनटू हर माउथ, और उस चूहे ने उस लगाम को जल्दी के साथ अपने मुंह में दबा लिया. एंड रैन इन फ्रंट ऑफ द लार्ज बीस्ट, और वो तेज़ी के साथ उस लार्ज बीस्ट यानी उस बड़े जानवर के सामने चलने शुरू हो गया. यानी कि आयरनिकल वे में ये हो रहा है कि वो जो चूहा है, बिल्कुल छोटा सा जानवर है, उसने लगाम पकड़ के उसकी भागना शुरू कर दिया उससे आगे. द कैमल हु वॉज बोर्ड, अब वो जो कैमल था वो काफ़ी पहले तो बोर हो रहा था. थॉट दैट द लिटल माउस वॉज इंटरटेनिंग, और वो कहता है कि वो बड़ा
इंटरटेनिंग, तफरीही, दिल बहलाने वाला, डिलाइटफुल या इंजॉयबल ये काम हो रहा है कि वो जो छोटा सा माउस है वो जो है इसमें अपना दिल बहला रहा है कि मैं एक ऊँट को लेके जा रहा हूँ। एंड डिसाइडेड नॉट टू विप हिज ब्रिडल। विप करने का मतलब क्या होता है? कोड़ा लगाना, लैश करना, चाबक मारना। हिज ब्रिडल यानी कि वो अपनी लगाम को तेज़ी से, क्योंकि आपको पता है वो ऊँट जो है वो काफ़ी एक बड़ा जानवर है, अगर वो ज़ोर के साथ अपनी लगाम को खींचता तो शायद वो चूहा गिर जाता। बट उसने क्या सोचा, कहते हैं कोई बात नहीं, इसको इंजॉय करने दो। अलाउइंग हर टू लीड हिम ऑन, और उसने उसे अलाउ किया कि वो उसको लीड करके, यानी अगर वो उसको लेके जा रहा है तो लेके चलता रहे। द माउस वॉज चफ्ड। अब चफ्ड करने का मतलब होता है मगन होना, मसरूफ़ होना, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वो चूहा जो है ना वो अपनी ही मसरूफियात में था, वो बिलीविंग दैट शी वॉज इन चार्ज ऑफ गाइडिंग द माइटी कैमल। अब वो कहता है कि वो चूहा तो ये समझ रहा था कि मैं इस जो बड़े से जानवर हूँ इसको गाइड करता हुआ, इसको रास्ता दिखाता हुआ मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। एंड बिगन टू फील प्राउड इन हर अनराइवल्ड एबिलिटी। अनराइवल्ड का मतलब क्या होता है? बेमिसाल, अनइक्वल, अनपैरेलल। और वो अपने दिल में तो इस बात पे फ़ख्र कर रहा था कि कितनी उसकी आला सलाहियतें हैं कि वो इतना छोटा सा जानवर और वो जो है वो एक पूरे के पूरे ऊँट को लेके चल रहा है। वट अ ग्रेट हीरो आई एम, मैं कितना बड़ा एक हीरो हूँ, कितना एक अजीम आदमी हूँ। शी थॉट कंटेंटेडली। अब कंटेंटेड का मतलब होता है पैसिफाई होना, इत्मीनान से सोचना, यानी कि वो बड़ा खुश दिली से ये सोच रही थी कि मैं कितना एक अजीम आदमी हूँ। जस्ट लुक एट मी, मेरी तरफ देखें, पुलिंग सच ए ह्यूज एनिमल बिहाइंड मी, मैं अपने पीछे एक इतना बड़ा जानवर लेके चल रही हूँ। द कैमल नोटिस द प्राइड वॉज राइजिंग इन द माउस हार्ट। अब उस ऊँट ने भी ये बात महसूस की कि वो जो चूहा है वो अपने दिल में इतना ज़्यादा वो गरूर लेकर आ रहा है, इतना मगरूर हो रहा है कि देखो ये मैं किस तरीके से एक बड़े से जानवर को लेके जा रहा हूँ। बट फेंट, अब फेंट का मतलब क्या होता है? बहाने बनाना, बहानेबाजी या बनावट करना, फेक करना। लेकिन उस ऊँट ने भी ना जो है वो फेक बिहेव किया, बहाने से बिहेव किया, इग्नोरेंस, यानी कि उसे कुछ भी नहीं पता, वो भी उसके साथ जा रहा है। यानी ऊँट ने ऐसा बिहेव किया कि मुझे तो कुछ पता ही को नहीं कि तुम इतना प्राउड फील कर रहे हो, बल्कि वो चुपचाप उसके साथ चलता रहा। एंड अलाउड हर टू एरोगेंटली कंटिन्यू पुलिंग हिज ब्रिडल। अब वो कहता है कि एरोगेंट का मतलब होता है मगरूर होना, कंसीटेड होना, ह्यूबरिस्टिक होना। अब वो कहता है कि उसने उस चूहे को अलाउ रखा कि आप जो है ना बेशक वो मगरूर तरीके से मेरी जो है ना वो एक लगाम खींच के लेके जा रहे हैं और चलते रहें। अब ये देखें, अगर ऊँट किसी भी वक्त चाहता तो वो ज़ोर से अगर अपनी लगाम को खींचता तो उस चूहे का तो कुछ नहीं बचना था, वो चूहा तो बिल्कुल गिर जाता। लेकिन उसने कहा चलो वो इस बात पे गुरूर कर रहा है तो उसका गुरूर कायम रहने दें। आई लेट हर इन्जॉय हर मोमेंट फॉर ऑफ स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब होता है शान शौकत, मैग्निफिसेंट। अब वो कहते हैं कि उस ऊँट ने दिल में सोचा कि इसको अपनी इस प्राउड मोमेंट को, इस अपनी शान शौकत की मोमेंट को एंजॉय करने दो। हु नोज़, कौन जानता है, व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, आगे मुस्तकबिल में क्या होगा। ही सेड टू हिम फिलोसॉफिकली, उसने अपने आप को मंतिकली सोचा, थ्योरेटिकली या लॉजिकली सोचा। अब यहाँ पे फ़िलोसॉफ़िकली आपने देखा होगा कि जो अरब के लोग हैं वो बड़े फ़िलोसॉफ़िकल होते हैं, तो उनके जो एनिमल्स हैं वो उसको भी इस तरीके से डिनोट किया जा रहा है कि वो भी बड़ा फ़िलोसॉफ़िकली सोच रहा है कि अच्छा अगर ये इन्जॉय कर रहा है तो इसको इन्जॉय कर देना चाहिए। अब आगे देखते हैं इस स्टोरी का क्या मोड़ आता है। द पेयर कॉन्टीन्यूड देयर जर्नी फॉर सम टाइम। अब वो जो पेयर यानी किसका? कैमल का और माउस का। अब वो जो ऊँट और एक चूहे का जो जोड़ा है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट रखे हुआ था। फॉर सम टाइम अनटिल दे अराइव्ड एट अ वाइड स्ट्रीम। अब वो कहता है कि अच्छे भले वो उसको लीड करके जा रहा था, लेकिन क्या करें कि दरमियान में एक स्ट्रीम आ गई, एक नदी आ गई, एक ब्रूक आ गई, विच सीम्स लाइक एन एंडलेस रिवर टू द माउथ। अब वो दरमियान में छोटी सी एक नदी आ गई, लेकिन वो नदी क्योंकि वो चूहे के लिहाज से तो वो एक एंडलेस रिवर था, वो चूहे के लिहाज से एक बहुत बड़ा एक दरिया था जिसको वो पार नहीं कर सकता। शी क्लाइम्ड अपॉन अ माउंट। अब वो कहता है माउंट का मतलब होता है टीला, ठीक है, छोटी सी पहाड़ी का टीला, तो माउंट ऑफ डर्ट। अब वो चूहे ने देखने के लिए कि ये नदी कितनी बड़ी है, वो एक मिट्टी के टेले के ऊपर चढ़ी टू सी इफ़ ही कुड स्पॉट द अपोजिट बैंक,
कि वो शायद दूसरे किनारे को देख सके, बट इट वॉज टू फॉर अवे टू बी विजिबल, लेकिन वो उससे बहुत दूर था। द कैमल वॉज अवेयर ऑफ वाई द माउस वॉज स्टॉलिंग बट प्रिटेंडेड नॉट टू हैव नोटिस। अब स्टॉल करने का मतलब होता है रुक जाना, तअत्तुल कर देना, हैम्पर कर देना। अब वो कहते हैं कि उस कैमल को भी दिल में पता चल गया था कि ये चूहा क्यों रुका है, लेकिन उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। हे लिटिल माउस, ए छोटे चूहे, वाई हैव यू स्टॉप, तुम क्यों रुक गए हो? ही आस्क्ड स्मगली। अब स्मगली का मतलब होता है खुद पसंदी के साथ, ठीक है। डोंट बी अ हाफ वे फ्रेंड, आधे रास्ते के दोस्त नहीं बनो, यानी मुझे आधे रास्ते में नहीं छोड़ के जाओ। लेट्स गो गेट गोइंग, अब चलते जाओ मेरे साथ। ही अर्ज्ड हर ऑन, उसने उसे ये इल्तिजा की। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, द वाटर इज़ टू डीप एंड टू फास्ट, ये पानी बहुत गहरा है और बहुत तेज़ है। आई एम अफ्रेड ऑफ ड्रोनिंग, कहता है कि मुझे तो ये डर है कि मैं कहीं इसके अंदर डूब ना जाऊँ। शी एक्सक्लेम्ड हेल्पलेसली, उसने बड़ी बेबसी के साथ चिल्लाते हुए कहा। लेट मी चेक इट आउट, मुझे देखने दो। सेट द कैमल गैलेंटली, अब गैलेंटली का मतलब होता है बहादुरी के साथ, ठीक है, ग्रेटली। अब वो जो ऊँट था उसने बहादुरी के साथ कहा कि देखो मैं देखता हूँ कि ये कितना गहरा है। एज ए स्टेप्ड इन टू द वाटर, और जैसे ही वो स्टेप करके उस पानी में गया। यू आर सच अ टॉट, अब टॉट का मतलब होता है बुद्धू होना, अहमक होना, फूल होना। कहते तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो। दिस वाटर इज़न्ट डीप एट ऑल, ये दरिया तो कोई इतना गहरा नहीं है। लुक इट ओनली कम्स टू माई नीज, देखो ये सिर्फ मेरे घुटनों तक आता है। अब ऊँट के जो घुटने हैं और जो चूहे के घुटने हैं उसमें थोड़ा कोई ना कोई फ़र्क तो होता है। तो वो उससे कह रहा है कि ये देखो ये तो सिर्फ यहाँ तक आ रहा है। अब इसको हम आगे देखते हैं। दिस वाटर मे सीम एज इनसिग्निफिकेंट एज अ स्मॉल गैदरिंग ऑफ आंट्स टू यू, कहते हैं बट टू मी इट इज़ इम्पॉसिबल एज अ रो ऑफ फेरोशियस ड्रैगन्स। योर नीज एंड माई नीज आर क्वाइट डिफरेंट इन हाइट, कांट यू सी, शी प्लीडेड। अब वो कहते हैं कि उसने प्लीड करते हुए, इल्तिजा करते हुए चूहे ने कहा, बैग करते हुए कहा, कहते हैं कि ये पानी जो है तुम्हारे लिए बिल्कुल मामूली होगा, जैसे कि तुम्हारे लिए जो है वो एक चूंटियों की जो ग्रोह है वो होता है, यानी कि वो तुम्हारे पाँव के नीचे मसला जाता है, तुम्हारे इर्द गिर्द आ जाता है, तुम्हें डर ही नहीं लगता। लेकिन मेरे लिए तो बड़ा इम्पॉसिबल है, मेरे लिए तो ये नाकाबिले अबूर चीज़ है, नॉट पॉसिबल है कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि फिरोशियस का मतलब होता है वहशी होना, इनरेज्ड होना, दरिंदा होना, रेजिंग होना, बड़े ज़ालिम किस्म के ड्रैगन्स, यानी कि वो आग उगलने वाले जो एक जानवरों की तरह, मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है कि मैं इससे गुजर सकूं। अपने घुटनों में और मेरे घुटनों में तुम फ़र्क देखो, उनकी हाइट में कितना फ़र्क है। कांट यू सी, तुम नहीं देख सकते? शी प्लीडेड, यानी वो बता रहा है कि तुम्हारे घुटने इतने बड़े हैं और मेरे घुटने बिल्कुल छोटे से हैं, और तुम्हें ये फ़र्क नहीं नज़र आता। तुम कह रहे हो कि ये दरिया डेंजरस नहीं है, ये नदी डेंजरस नहीं है। भाई बहुत डेंजरस है, मैं तो इसमें डूब जाऊँगा। Perhaps you shouldn't have done so audacious. Audacious का मतलब क्या होता है? बेबाक, बोल्ड, डेयरिंग। अब वो कहते हैं तुम्हें इतना audacious नहीं होना चाहिए था। And had found another mouse your own size to lead instead of hoping to master the mighty camel. He exclaimed emphatically. Emphatically का मतलब होता है ज़ोर से, forcefully. अब वो उस ऊँट ने उसे यहाँ पे समझाते हुए कहा, कहते हैं कि अगर तुम इतने बहादुर नहीं थे कि इस नदी को भी ना पार कर सकते, तो तुम्हें ये चाहिए था कि अपनी तरह के, अपने साइज़ का कोई एक चूहा होता, उसको तुम लीड करते, बजाय कि तुम इतने बड़े कैमल को लीड कर रहे हो, ठीक है, तब तो तुम बड़े बहादुर बन रहे थे। अब जब मौका आया बहादुरी शो करने का तो तुम बहादुर नहीं बन रहे। आई रिपेंट, मैं जो है इस बात पे अफसोस करता हूँ, मुझे अफसोस है इस बात पे। रिपीटेड द माउस सिंसियरली, हेल्प मी क्रॉस दिस वाटर एंड I'll never let myself be ruled by my pride again. अब यहाँ पे वो चूहा इस बात को तस्लीम कर रहा है कि कहता है कि मुझे बराए मेहरबानी इस दरिया से गुजार दो, मैं कभी भी दोबारा इतना मगरूर नहीं होऊंगा, अपने ऊपर इतना गरूर नहीं करूँगा। द कैमल फेल्ट पिटी फॉर दिस लिटिल माउस। अब वो कहते हैं कि उस ऊँट को भी उस पर बहुत ज़्यादा तरस आया। हरी अब, जल्दी करो, एंड क्लाइम ऑन माई हम। अब वो कहते हैं कि वो जो मेरे हंच हैं, जो मेरे कुब है, उसके ऊपर तुम क्लाइम कर जाओ। ही एक्सक्लेम सिंपैथेटिकली,
क्रॉसिंग हिज स्ट्रीम इज़ सिंपल फॉर मी, इन फैक्ट आई कुड कैरी हंड्रेड्स लाइक यू इन वन क्रॉसिंग। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि ऊँट के तुम जो हो जल्दी से जो है वो मेरे ऊपर क्लाइंब कर जाओ, और मैं तुम्हारे जैसे 100 चूहे भी हो ना उनको भी लेके इसको पार कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे इसको लेके पार नहीं कर सकते। एंड सो द कैमल एंड द माउस कंटिन्यू देयर सिम्बियोटिक कंपेनियनशिप। अब सिम्बियोटिक का मतलब होता है अलामती तौर पे, एसोसिएट, कोऑपरेटिव, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर डेज टुगेदर। और कहते हैं इसी तरीके से जो चूहा है और जो ऊँट है वो अपनी एक अलामती दोस्ती जो है वो कई दिनों तक इस तरीके से लेके चलते रहे जब तक उनका सफ़र ख़त्म नहीं हो गया। अब यहाँ पे इसका मोरल जो है लेसन्स की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमें क्या मोरल लेसन मिलता है? पहला तो मोरल लेसन बड़ा ही आसान सा है कि गुरूर का सर नीचा होता है, प्राइड है द फॉल। अब चूहे ने उसके दिल में था कि मैं इतना बड़ा जानवर को जो है ना वो अपने अंडर लेके चल रहा हूँ, तो वो बड़ा बॉसी सी उसमें फीलिंग आ गई थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइड है द फॉल। दूसरा इसमें हमने मोरल लेसन जो फाइंड आउट किया है वो ये है कि जिसका काम उसी को साझे। अब जो ऊँट का काम है वो सहरा में जो है ना वो ट्रैवल करता है, मछली जो है वो पानी में जो है ना वो चलती है। तो ये इन दोनों की अपनी अपनी डायमेंशन है, अपने अपने तौर तरीके हैं। अगर ये अपने तौर तरीक़ों में रहेंगे तो ठीक रहेंगे। अगर ऊँट को आप दरिया के अंदर तेज़ी से गुज़रने का एक टास्क दे दें तो वो नहीं कर सकता। तो जिसका काम है उसी को वो जचता है। तीसरा इसमें जो मोरल लेसन हमें मिलता है कि काम अपनी हिम्मत और इस्तात के मुताबिक करनी चाहिए, क्योंकि जो काम करने की सलाहियत आप में नहीं है इसको मुकम्मल करना भी आपके लिए नामुमकिन है। इसीलिए बजाय नाउम्मीद या नाकाम होने के बजाय इंसान को इतना ही काम या ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए जितना वो कर सकता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास मोरल लेसन कंप्लीट होते हैं और अब हम लोग चलते हैं इसकी वोकैबुलरी की तरफ। Thank you for watching this video.